मेरा बेटा कलेक्टर है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा जीवन में कुछ बड़ा करे, समाज में उसका नाम हो और वह देश के लिए कुछ अच्छा करे। मेरे लिए भी यही सपना था। आज जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा बेटा कलेक्टर है तो मेरी आंखें गर्व से भर जाती हैं और हृदय खुशी से झूम उठता है। बचपन की यादें। मेरा बेटा राज एक साधारण से गांव में जन्मा था। हमारा परिवार सीमित संसाधनों में जीवन यापन करता था, लेकिन हमने कभी ईमानदारी और मेहनत से समझौता नहीं किया। राज शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। वह घंटों किताबों में डूबा रहता। जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, वह चुपचाप अपने सपनों की इमारत खड़ी करता रहता था। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। कई बार किताबें खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता था, लेकिन राज की लगन देखकर हमने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने और उसके पिता ने रात दिन मेहनत की ताकि उसका सपना पूरा हो सके। पढ़ाई की कठिन राह। राज का सपना था कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में जाए और कलेक्टर बने। ये सपना कोई छोटा नहीं था, खासकर तब जब आप एक छोटे गांव से आते हो और संसाधन सीमित हों। लेकिन राज ने कभी हार नहीं मानी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में वह जिले में टॉप करने वालों में शामिल था। गांव में सभी लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राज ने स्नातक की पढ़ाई भी अच्छे अंकों से पूरी की। इसके बाद उसने सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली का रुख किया। दिल्ली का जीवन आसान नहीं था। वहां प्रतियोगिता बहुत थी और खर्च भी अधिक था, लेकिन राज ने कभी शिकायत नहीं की। उसने दिन रात मेहनत की, नींद की कुर्बानी दी, दोस्तों से दूरी बनाए और सिर्फ एक लक्ष्य को अपने दिल में रखा, कलेक्टर बनना है। संघर्ष और सफलता। पहली बार में वह मुख्य परीक्षा मेंस तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। वह निराश हुआ, लेकिन टूटा नहीं। उसने फिर से मेहनत की, खुद को और बेहतर किया। अगली बार वह इंटरव्यू तक पहुंचा और बस कुछ अंकों से चूक गया, लेकिन इस बार भी उसने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास में वह सफल हुआ। जब उसका चयन हुआ और उसका नाम अखबार में आया तो पूरे गांव में जश्न सा माहौल था। हमारे घर में मिठाइयां बांटी गईं, ढोल नगाड़े बजे और हर कोई बस यही कह रहा था, अब ये गांव का बेटा कलेक्टर बन गया है। शपथ और पहला पदस्थापन। जब राज ने प्रशासनिक सेवा की शपथ ली और पहली बार वर्दी में हमारे सामने आया तो मेरी आंखें भर आईं। वह अब हमारा बेटा नहीं रहा था, अब वह देश का सेवक बन चुका था। उसका पहला पदस्थापन एक आदिवासी बहुल जिले में हुआ। उसने वहां जाकर स्कूलों की दशा सुधारने, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने का काम किया। लोग उसकी ईमानदारी, सादगी और संवेदनशीलता से बहुत प्रभावित हुए। वह बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता था, गांवों में रात बिताता था और आम लोगों की बातें सुनता था। वह सचमुच लोगों का अफसर था। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सम्मान। हम जैसे साधारण माता पिता के लिए इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है कि हमारा बेटा अब समाज की सेवा कर रहा है। अब जब गांव के लोग मिलते हैं और कहते हैं, मालती दीदी आपका बेटा तो कमाल कर गया, तो मन गर्व से फूल उठता है। आज भी मुझे वह दिन याद है जब राज ने मुझे पहली बार फोन करके कहा, माँ मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, अब मैं कलेक्टर बनूंगा। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दिया और फिर अपने आंसुओं को बहने दिया। वह आंसू खुशी के थे। समाज को लौटाना। राज ने अपने पद और ताकत का कभी दुरुपयोग नहीं किया। उसने कहा, माँ मुझे जो मिला है वह मैं समाज को लौटाना चाहता हूँ। उसने कई गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की, महिलाओं के लिए स्वरोजगार की ट्रेनिंग शुरू की और भ्रष्ट अफसरों को सजा दिलवाई। उसने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो कोई भी बदलाव ला सकता है। आज जब लोग उसकी मिसाल देते हैं तो हमें लगता है हमारी परवरिश सफल हो गई। प्रेरणा स्रोत। राज सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, वह हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है। वह ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। वह सादा जीवन जीता है, ईमानदारी से काम करता है और हमेशा अपने माता पिता और देश को याद रखता है। जब वह कभी छुट्टी में घर आता है और मेरे हाथ से बना खाना खाता है तो मुझे लगता है वह अब भी मेरा वही राज है जो एक दिन मुझे कहता था, माँ मैं बड़ा होकर कुछ बनूंगा। निष्कर्ष, आज जब मैं ये कहती हूँ मेरा बेटा कलेक्टर है, तो ये केवल एक वाक्य नहीं है, यह वर्षों की मेहनत, संघर्ष, त्याग और विश्वास की कहानी है। ये हर उस माँ बाप की कहानी है जो अपने बच्चों के सपनों को पंख देते हैं, जो उन्हें गिरने पर उठाते हैं और जो कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। राज जैसे बेटे देश का भविष्य है। वो दिखाते हैं कि सही मार्ग, सही नीयत और कड़ी मेहनत से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है।